खरीक प्रखंड के ध्रुवगंज निवासी गोपाल जी देश भर में अपने आविष्कार का डंका बजा रहे हैं और यह आविष्कार ऐसा वैसा नहीं बल्कि आविष्कार से डोनाल्ड ट्रंप भी प्रभावित हुए थे। नासा ने 3 बार ऑफर किया और अब इन पर बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर बायोपिक बनाने वाले हैं। दरअसल बनाना बॉय के नाम से प्रसिद्ध युवा वैज्ञानिक गोपाल जी केले पर कई तरह के शोध कर रहे हैं। 13 वर्ष की उम्र में ही गोपाल जी ने केले के थंब से बिजली पैदा कर दिया था। बिजली पर शोध के दौरान अब तक वह कई जरूरत की चीजों का आविष्कार कर चुके हैं। कई आविष्कार पाइपलाइन में है। आपको बताएं, केले के थंब से पल्प तैयार कर गोपाल जी ने प्लेट थाली का निर्माण किया है। वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक पर अभी वो काम कर रहे हैं। इस दिशा में 90% तक से अधिक काम हो चुका है। गोपाल जी अभी एवोफेमेन नामक एक कंपनी में बतौर साइंटिस्ट कार्यरत हैं। गोपाल ने अब तक दर्जन भर आविष्कार किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके आविष्कार को न सिर्फ सराहा बल्कि उनको 2017 में अहमदाबाद स्थित इनोवेटिव फाउंडेशन भेजा था। गोपाल को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 40 युवा आइकॉन में भी शामिल किया गया था। नासा के अंतर्गत काम करना हर वैज्ञानिक का सपना होता है, लेकिन गोपाल जी ने नासा से मिले ऑफर को ठुकरा दिया था क्योंकि उन्हें देश के लिए काम करना था। गोपाल ने बताया उनका जीवन काफी संघर्ष भरा रहा। एक खपरेल के घर में वो पढ़ाई किया करते थे, यहीं से उन्होंने आविष्कार करना शुरू किया। यही वजह है अब गोपाल जी पर बायोपिक पर बॉलीवुड फिल्म बनाने वाली है जिसका नाम की अभी संभवतः बनाना बॉय हो सकता है। बॉलीवुड के बड़े फिल्म निर्माता और निर्देशक इन पर फिल्म बनाने वाले हैं। फिल्म साइन भी हो चुका है। इन्होंने अपने आगामी प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की थी और साथ ही बनने वाले बायोपिक के बारे में भी जानकारी दी। दरअसल गोपाल के परिवार में उनके माता पिता 2 बहन और बहनोई हैं जिसे गोपाल अपनी सफलता का श्रेय देते हैं। पिता प्रेम रंजन कुमार पेशे से किसान हैं। बेटे की सफलता पर वह फूले नहीं समा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसके आविष्कार से वह काफी खुश हैं। केले के पल्प से वो काफी कुछ तैयार कर रहे हैं जो कि लाभदायक है देश के लिए। गोपाल बचपन में भी बहुत मेहनत करता था। एक खपड़े के मकान में ही सभी रहते थे और वहीं से पढ़ाई शुरू हुई। दरअसल आपको बताएं, बेशक गोपाल जी ने इतने कम उम्र में विश्व पटल पर जो अपना लोहा मनवाया है वह बेहद काबिल। इंडिया के सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक हैं। क्या कुछ बनाया आपने और किस चीज़ से बनाया? जैसे कि मेरा जो वर्क है वो बेसिकली केले के वेस्ट मटेरियल पे होता है। केला का जो पेड़ आप पीछे देख रहे हैं इसके वेस्ट मटेरियल से होता है। तो जितने भी फार्मर्स होते हैं वो 1 टाइम ही केला का फल देता है पेड़, उसको काट के वेस्ट कर देते हैं। तो इसी वेस्ट का यूज़ करके मैंने रिप्लेसमेंट ऑफ थर्मोकोल, रिप्लेसमेंट ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, रिप्लेसमेंट ऑफ पीओपी और रिप्लेसमेंट ऑफ लाइक केले के लिक्विड से भी हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसको विकसित करने की कोशिश की है, जिसका यूज़ आप अपने दैनिक जीवन में भी अपने जो आज के टाइम में केमिकल यूज़ होता है उसकी जगह पे कर सकते हैं। बिजली भी तैयार की थी आपने? केले के पेड़ से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया था आज से करीब जब मैं 9th या 10th क्लास में था उस समय हमने इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसके बाद उसको हम आगे लेके गए थे, जिसके बाद हमें इंस्पायर अवार्ड मिला। उसके बाद हमें कई सारी सम्मान से सम्मानित किया गया हमारे भारत सरकार के द्वारा। और उसी के बाद हमें इस दिशा में जाने की प्रेरणा मिली कि हम इसके चीज़ों से भी बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर भी काम चल रहा है, कब तक प्रोडक्ट आ रहा है केले से? देखिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो बात है हमने जो डेवलप किया हुआ है या जो अभी ऑन प्रोसेस गोइंग में है, तो उसका यूज़ करके हम जो सिंगल यूज़ क्या होता है, जो लाइक जो सब्जी वाले हैं, जो रेडी वाले हैं, वो जो थैले के अंदर हमें सामान दे के भेजते हैं, वो सिंगल यूज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जो लोग नॉर्मली ऐसे फेंक देते हैं उसका कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है, जो पॉल्यूशन फैलाता है। तो उसी को ख़त्म करने के लिए मैंने कोशिश की है कि एक ऐसा प्लास्टिक बनाया जाए जो मिट्टी के अंदर कंपोजिटेबल हो, वो मिट्टी में सर के मिट्टी बन जाए, ठीक है। तो वैसा प्लास्टिक हमने कोशिश की है और बहुत हद तक हमें सफलता मिली है। आने वाले कुछ समय में अगले साल तक में हम कोशिश कर रहे हैं, संभावित है कि हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर। बायोपिक भी बन रही है, बॉलीवुड की कई हस्ती आपसे कांटेक्ट में है। हाँ, बात ये भी सही है कि हमारे ऊपर, हमारी जीवनी के ऊपर बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ। उन्होंने हमारे ऊपर मूवी बनाने के लिए एग्रीमेंट किया हुआ है, जो आने वाले समय में आप लोगों के बीच में हमारी कहानी लेके आएंगे। और हमारे आपसे गुजारिश है कि ज़रूर आप एक बार सपोर्ट करिएगा।
देश के सबसे कम उम्र के साइंटिस्ट हैं आपके हाँ। बेटे, कैसा अनुभव रहा आपका, कैसे बनाए उनको साइंटिस्ट? बहुत अच्छा लग रहा है। और गोपाल जी बचपन से ही चंचल था और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से करता था, फर्स्ट ही लेता था क्लास में। लेकिन शुरुआती दौर में जब ये मतलब मेरा गांव डूब गया पानी से, गंगा का पानी आया था, उसमें ये ज़्यादा केले के थम से जो है इसको लगा हो गया कि ये बर्बाद हो गया फसल पापा का, तो कैसे क्या होगा अब। इसके लिए जो है इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और करते करते ये केले के थम से बिजली भी जलाया। हाँ, आगे और कई प्रोडक्ट बनाया। अभी जो है ये केले के थम से पिंपल बना के और आगे काम बढ़ा रहा है आगे। और ये भारत और अपने बिहार के लिए, पूरे इंडिया के लिए, पूरे देश के लिए, विश्व के लिए एक नंबर लगेगा। और कर जो रहा है ये आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। पल्प बनाया है उन्होंने? पल्प बनाया, हाँ, केले के थम से। कैसा आप महसूस करते हैं, पूरा परिवार कितना हाँ, गर्व में? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि एक बच्चा जो है मान के चलिए आगे बढ़ के कुछ कर रहा है और पूरे देश के बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है। और डॉक्टर इंजीनियर बनाना नहीं चाहे बेटे को? डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए तो मान के चलिए कोई भी चाहता है, लेकिन यदि ये इसका इसी लाइन में, रिसर्च लाइन में, वैज्ञानिक लाइन में जाने का इसका इच्छा हुआ तो हम लोग सपोर्ट कर दिए। और जहाँ तक आगे और होगा तो आगे करेंगे। भाई की शैतानियों को छुपाते छुपाते भाई की कामयाबी में भी किस तरह से बहन का हाथ होता है? आपके भाई देश के सबसे कम उम्र के साइंटिस्ट हैं, किस तरह से आगे बढ़े हो? जी, मेरा भाई देश का सबसे कम उम्र का साइंटिस्ट है और हम लोगों ने, मेरा परिवार और हमने उसका बहुत सपोर्ट किया है। जब मुझे पता चला कि इसका इंटरेस्ट साइंस की ओर है तो मैंने भी सोचा कि इसे आगे बढ़ाने के लिए मुझे सपोर्ट करना चाहिए, तो मैं बहुत सपोर्ट की। और आज ये इस मुकाम पे है कि देश इस पे गर्व कर सकती है, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि ये इतने ऊंचे मुकाम पे अभी आ गया है। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये है कि ये मतलब क्या, सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि ये दूसरे देश के लिए काम ना करके अपने देश के लिए काम कर रहा है और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए जो ये काम कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे अपने भाई पे बहुत गर्व है।